फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जो अनपढ़ हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखो, अगर आप इंची टेप का यूज़ करना नहीं आता है, जैसे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन आपको क्या पता कि ये कितना इंच है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम है ना, फिर भी आप ब्लाउज़ बनाना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको सिंपल ब्लाउज़ बताया था बिना अस्तर वाला। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो अब हमने अस्तर सिंपल ब्लाउज़ सीख लिया है और पेपर में कटिंग भी देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो दोनों वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में मिल जाएगी। और फिर इसके बाद इस ब्लाउज़ को कटिंग करना सीखना आके पहले सिंपल बनाइए, उसके बाद अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाइए। तो यहाँ पर आपको क्या-क्या चाहिए होगा मैं बता देती हूँ। ब्लाउज़ जो आपको बनाना है इसमें अच्छे से प्रेस करके लेना है, ठीक है? और चॉक है, कैंची है और एक पटरी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमारा ये है ब्लाउज़, जो हमें जिस ब्लाउज़ के नाप का ब्लाउज़ बनाना है उसी ब्लाउज़ को ले लेना है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अगर आप अनपढ़ हो, आपको पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप इस तरह से आप एक ब्लाउज़, जिस भी ब्लाउज़ का नाप मतलब देखो, चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, तो नाप तो चाहिए ही होती है हमें। तो बस इस ब्लाउज़ के नाप का मुझे ये ब्लाउज़ बनाना है। तो आज आपको मैं इस तरह से बताऊँगी, जिससे कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, इंची टेप का यूज़ करना भी नहीं आता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले देखो, जो अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं और मेन फैब्रिक के बाद में कटिंग करते हैं। तो मेन फैब्रिक को अभी हम साइड में रख देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो अस्तर वाला ब्लाउज़ है इसको हम पूरा ओपन कर लेंगे इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने पूरा फैला के रख लिया है। और फैला के रखने के बाद देखो, यहाँ पर हमने इसको 2 लेयर में, यानी कि 2 परत में हमने इसको फ़ोल्ड करा है। तो ऊपर की साइड जो है परत, ये हमारा बैक मतलब कि पीछे का पल्ला है, और जो आगे की साइड है ये हमारा आगे का पल्ला है। तो इधर से हमारा खुला भाग है और इधर से हमारा बंद भाग है, यानी कि इधर कपड़े का बंद भाग है और यहाँ पर हमारा कपड़े का खुला भाग है। तो खुले भाग की साइड हमने इसको छोटा बड़ा करके रखा हुआ है। ये जो हमारा पीछे का पल्ला है इसको हमने छोटा करके रखा हुआ है, जो आगे का पल्ला है उसे हमने बड़ा करके रखा है। तो इसकी हम लंबाई कैसे लेंगे, तो देखो, यहाँ पर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको लंबाई कैसे निकालनी है। सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज़ को पीछे करके इस तरह से रखना है। पीछे से हम हमेशा लंबाई निकालते हैं। तो आपको इंची टेप ऐसे रखनी है, इस तरह से रखा और इस तरह से नापेंगे। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये कितना लिखा है, क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं है इससे। आपने यहाँ पर इंची टेप रखा और यहाँ से यहाँ तक देखा, तो ये कितना आ रहा है, हमारा इतना आ रहा है। आपने इतना देख लिया, बस इस तरह से पकड़े तो रहोगे ना। इस तरह से यहाँ से इंची टेप रखा, इस तरह से हमने पकड़ लिया, इतनी लंबाई आ रही है, हमने इस तरह से लंबाई बढ़ा ली, ठीक है। अब इस तरह से लंबाई इतनी आएगी, हमें तैयार रखना है इतना। तो हमने ये इस तरह से 14 इंच पर, मतलब आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आपकी जितनी ब्लाउज़ की लंबाई उतनी इस तरह से निशान लगा लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये निशान लगाया। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 3 उंगली इस तरह से रखेंगे और 3 उंगली एक्स्ट्रा, मतलब कि 3 उंगली हम ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे, जो हमारी लंबाई है। तो जो हमारा नीचे से फोल्ड होगा यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो इसके लिए हमने 3 उंगली जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। तो इधर साइड हमारा कितना, इतना सा बच रहा है ना। तो इसको हम और थोड़ा सा अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा कम हो जाएगा। आप देखो, जो मतलब फिर से आपको देख लेना है कि कितना हमारा आया था। इस तरह से पकड़ना है, तो इतना है। आपको इंची टेप ऐसे ही पकड़े रहना है और पकड़ के रखने के बाद यहाँ पर उतने पे ही निशान लगा देना है और इस तरह से 3 उंगली एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का निशान कंप्लीट हो गया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट का, मतलब जो हमारा पीछे का पल्ला हमने कंप्लीट करा, अब आगे का पल्ला कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नीचे का पल्ला, यानी कि जो आगे का पल्ला है, उसमें हम 2 उंगली ज़्यादा लेंगे। तो ये हम यहाँ पर 2 उंगली पर निशान लगा लेंगे। तो इतना हमारा कपड़ा बच रहा है। वैसे भी इसे कट करेंगे कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए जुड़ा रहने दो। बाद में जब हम लोग पूरा सिलाई कर लेंगे तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलो, अब हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया। तो कितना, इस तरह से ये हमारा कितने परत में कपड़ा हो गया, 4 परत में कपड़ा हो गया। और जो हमारा पीछे का पल्ला था वो पूरा अंदर चला गया है, जो आगे का पल्ला है वो ऊपर आ गया है, देख सकते हो। जो ज़्यादा लंबाई वाला है वो हमारा आगे का पल्ला है, तो ये ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बंद वाला भाग है, बंद वाला भाग को हम अपनी साइड को रखेंगे और जो खुला भाग है उधर साइड को रखेंगे।
तो इस तरह से हमने इसको रखा, अपने बंद भाग को अपनी साइड को, खुले भाग को दूसरी साइड को, और लंबाई तो हमने निकाल ली है कि कैसे निकालनी है। अब यहाँ पर हम कितने इंच पर निशान लगाएंगे गले के लिए, तो आपको तो पता नहीं है कि कितने इंच पर हम निशान लगाएं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ब्लाउज को रखना है ऐसे। चलो यहाँ पर हम इस तरह से रख लेते हैं। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बिल्कुल बराबर से इधर से हमारी बिल्कुल जो ये बीच वाली पट्टी है, इसी पट्टी के पास से अपने ब्लाउज को रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल बराबर से अपने गले को खींचेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ निशान लगा लिया गले के लिए, ये वाला निशान है बाहर की साइड वाला, और बस यहीं से हम अपना इंची टेप रखेंगे। जितनी लंबाई लेनी होगी गले की, तो हमें पता ही नहीं कि कितना गला है ना, तो हम अपने फ्रंट पार्ट का मतलब आगे वाले गले को नाप लेंगे। तो ये हमारा गला कितना है, इतना 5 इंच में तैयार है। लेकिन आपको बस इस तरह से इंची टेप रखना है और देखना है कितना है, ये गला हमारा इतना है, यहीं पे पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे उसी निशान तक जितना हमने इंची टेप पकड़ के रखा है। तो ये हमने यहाँ पर पकड़ के रखा था। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से उंगली रखेंगे, इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे, इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब बस इधर साइड को हम यहाँ पर एक बराबर से लाइन खींच लेंगे और हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे इस तरह से। मतलब यहाँ पर बस थोड़ी सी गोलाई करने के लिए निशान लगाना है, इतना बस यहाँ पर गोलाई कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान कितने पे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है इसको हम इस तरह से देखेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, जहाँ पे जितना आ रहा है उतना ही इंची टेप पकड़ लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इंची टेप को पढ़ लिख नहीं रहे हैं ना, अगर आप अनपढ़ हो फिर भी इस तरह से ब्लाउज बना सकते हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो हम सिर्फ इंची टेप पकड़े, इतना आया हमारा शोल्डर, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इतने पे निशान लगा दिया इस तरह से। इसके बाद एक उंगली यहाँ पर भी इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलाई पे जाएगा इधर साइड है ना, तो इसलिए हमने इतना ले लिया एक्स्ट्रा। अब यहीं से हम नीचे की साइड लाइन लाएंगे, तो ये हम कितनी लाइन लेके आएंगे, तो अपने ब्लाउज को इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से यहीं से अपना इंची टेप रखेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे। तो ये कितना है हमारा, ये इतना, मतलब इस तरह से बिल्कुल सीधे में रखेंगे और ये वाले निशान से नापते आएंगे इस तरह से। कितना आ रहा है, ये हमारा यहाँ तक आ रहा है इंची टेप के। तो बस यहीं तक हम इस तरह से अपना इंची टेप रखेंगे और लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक उंगली इस तरह से रखेंगे, एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मतलब सिलाई में चला गया है अंदर है ना, तो हमने ये निशान लगा दिया। अब इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन ले जाएंगे। तो ये हमें लाइन पता ही नहीं है कि कितनी हम ले जाएं इधर साइड। तो देखो इसके लिए क्या करना है, आपको ये ब्लाउज रखना है, जो भी ब्लाउज है आपका, और इस तरह से यहाँ पर इसका पूरा सीने का नाप निकाल लेना है। तो ये जितना भी आ रहा हो, तो ये हमारा आ रहा है पूरा 18, मतलब इस तरह से आपको पकड़ लेना है, जितना भी आएगा इसका ऐसे डबल कर लेना है। तो ये कितना आएगा हमारा, जितना भी आए बस डबल करके यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ गिनती नहीं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं बता रही हूँ, इस तरह से बता रही हूँ जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से कट कर सको और ब्लाउज बना सको। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम 3 उंगली इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक निशान बना देंगे। तो इतना हम ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे जो कि हमारा मार्जिन में काम आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 उंगली ऐसे रखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट देंगे बिल्कुल सेंटर पर, और बस यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे बिल्कुल बराबर, और इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर एक उंगली अंदर एक पॉइंट देंगे, जो कि हमारा ये फ्रंट पार्ट में कट, मतलब आगे के पल्ले में कट होगा और ये पीछे के पल्ले में। बस यहाँ पर हम इसी तरह से गोलाई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम गोलाई कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने आर्म होल पे भी गोलाई कर लिया है, बिल्कुल भी मेजरमेंट हमने नहीं लिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने कमर का नाप डालेंगे। तो कमर का नाप कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे कमर का भी नाप निकाल लेना है बिल्कुल इस तरह से। तो ये है हमारा 16 मतलब इस तरह से जितना भी आएगा इधर से इधर, उसका हम इस तरह से डबल कर लेंगे। तो जितना आएगा ये हमने डबल कर लिया, तो ये आया हमारा इतना। बस यहीं पर इंची टेप को छोड़ना नहीं है और वहीं से इस तरह से निशान डाल देना है। ये हमने निशान डाल दिया और इधर भी 3 उंगली इस तरह से ज़्यादा कपड़ा ले लेना है और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो एक हो गई हमारी फिटिंग वाली, एक हो गई मार्जिन वाली। तो ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी
वो डालनी है प्लेटें। तो प्लेट हम किस तरह से डालेंगे, तो देखो जो हमारा ब्लाउज़ है, सबसे पहले आपको इस तरह से अपना ब्लाउज़ ले लेना है। ब्लाउज़ लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल सेंटर कहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ पर। जो हमारी प्लेटें पड़ी हैं इनका सेंटर कहाँ आएगा, ये आएगा। तो ये सेंटर है, यहाँ से हमने इस तरह से ये अपना पॉइंट देख लिया कितना आया हमारा। ये बस इसी तरह से इंची टेप पकड़ के रखना है, ठीक है। इस तरह से ये हमने इंची टेप पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको हमने साइड में रखा और ये हम शोल्डर का बिल्कुल सेंटर पर लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने पॉइंट दिया, लेकिन इतने पे नहीं निशान लगाना। अभी हमारा हाफ इंच ऊपर यहाँ पे सिलाई पे गया है, तो हाफ इंच यहाँ पर एक उंगली इस तरह से, एक उंगली हम नीचे पॉइंट देंगे। अब ये पॉइंट जो हमने एक उंगली दिया, इससे फिर से हमको यहाँ पर एक उंगली नीचे पॉइंट देना है। ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यानी कि पूरा जो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है वहाँ से हम 3 उंगली नीचे पॉइंट दे देंगे। ये हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया। अब ये हमारा मेन पॉइंट है, बस्ट पॉइंट, इनका कोई काम नहीं, इनको मिटा देना है, ठीक है। तो देखो अब जो ये मेन पॉइंट है, यहीं से हम अपने टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो चलो इंची टेप को अब हम नहीं लेंगे, तो इधर साइड हम कितना इंच पर, उसी पॉइंट के ऊपर ऐसे उंगली रखनी है और यहाँ पर हम इस तरह से 3 उंगलियों पर एक निशान लगाएंगे। तरह से ये हमने जो पॉइंट दिया हुआ है, बस यहाँ से हम इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, जो कि हमारा एक टक्स इधर का हो जाएगा। फिर से 3 उंगली इसी पॉइंट के ऊपर ऐसे रखना है और नीचे की साइड एक पॉइंट देना है। अब हम इसी पॉइंट से नीचे की साइड को एक लाइन खींच देंगे सीधी, और एक हम इधर फिटिंग साइड डालेंगे, तो इधर भी हम 3 उंगली इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट देंगे और बस इधर साइड भी हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। ये हो गए हमारे 3 टक्स। इसके बाद फिर से एक, मतलब इधर 3 उंगली पर एक पॉइंट देना है, या इस पॉइंट से 3 उंगली छोड़ते हुए, ठीक है। और बस यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी 3, मतलब चारों टक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। बिल्कुल सही मेजरमेंट इसका आया हुआ है, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। आप इस तरह से कटिंग करोगे तो बस, ठीक है। इस तरह से ये हमारे चारों टक्स लग चुके हैं। अब हम इसकी बाहर से पूरी कटिंग कर लेंगे। अगर आपका गला उतरता है तो थोड़ा सा इधर साइड को तिरछा कर लीजिएगा, नहीं उतरता है तो कोई ज़रूरत नहीं है तिरछा करने की, बिल्कुल बराबर से कट कर लो। तो बस इसको हम ऐसे ही पूरा कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरी साइड से बाहर से कटिंग कर लिया है। अब उसको कट करने के बाद जो हमारा इस तरह से जो पीछे का पल्ला है इसको बाहर निकाल देंगे, और जो आगे का पल्ला है इसको हम फिर से इस तरह से रख लेंगे। और जो इस तरह से यहाँ पर हमने जो गोलाई दी थी आर्म होल पे, सिर्फ फ्रंट पार्ट में, यानी कि आगे पल्ले में, तो बस इसको हम कट कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसे भी कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे, और जो इधर साइड हमारा निशान लगा हुआ है, बस इन्हीं को इधर साइड हम छाप लेंगे इस तरह से। दोबारा से मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से हल्का सा डार्क करके आपको इधर साइड छाप लेना है, और फिर से इनको हम डार्क कर लेंगे। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने यहाँ पर दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब इसके बाद जो हमारा बिल्कुल सेंटर है, मतलब बिल्कुल बीच वाला भाग है, यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे एक, जिससे कि हमें बाद में इसे कटिंग करने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला पूरा कंप्लीट। इसको हम साइड में रखते हैं। जो हमारा पीछे का पल्ला है उसको ले लेंगे इस तरह से। अब इसे लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना ब्लाउज ले लेंगे। तो ब्लाउज को हमें क्या करना है, पीछे का गला देखना है कि कितना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पीछे का गला हो सकता है बड़ा हो, तो देख लेना है। तो इस तरह से ये हमने देखा, यहाँ पर गला हमारा कितना है, इस तरह से यहाँ पर आपको देख लेना है। नंबर हम नहीं बता रहे, सिर्फ यहाँ पर इस तरह से ये हमने उतने में ही इंची टेप पकड़ लिया। तो ये हमारा 6 इंच पर आया है, लेकिन हम यहाँ पर उसी इंची टेप को हम छोड़ेंगे नहीं जितना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगाया एक, ये हमने अभी निशान लगाया है केवल, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 उंगली इस तरह से ज़्यादा ले लेंगे कपड़े को उसी निशान से, और बस अब हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे गले से, और इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे। ये हमने लाइन खींचा, और इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा एक लाइन खींचनी है और गोलाई कर लेना है, और इसे ऐसे ही कट कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब कट करने के बाद यहाँ पर बैक पार्ट में हमें डॉट के निशान लगाने होते हैं।
तो हमारा इसका सेंटर कहाँ है, ये है। तो सेंटर से हम देख लेंगे कितनी दूरी पर ये पॉइंट लगा हुआ है। तो ये साढ़े मतलब इस तरह से इंची टेप पकड़ लेना है। ये हमारा जितना भी आएगा, हम नहीं बता रहे आपको, मतलब नंबर में नहीं गिन रही हूँ, यहाँ पर हमने उसी पर पॉइंट लगा दिया जितना हमने यहाँ पर पकड़ा था। अब इसके बाद यहाँ पर हम 2 उंगली इधर साइड ले लेंगे, मतलब दूरी पर ये हमने पॉइंट ले लिया। अब इसके बाद इसकी लंबाई हम कितनी लेंगे, तो लंबाई आपको इसी से देख लेनी है। तो ये है हमारी लंबाई कितनी, जितनी है बस इस तरह से पकड़ लेना है। ये पॉइंट जो हमारा यहाँ पर जो पीछे की साइड प्लेट पड़ती है ना, उसी का पॉइंट हम ले रहे हैं। तो ये कितना आया, इतना आया। तो बस इसी इंची टेप को हम पकड़ेंगे और इधर साइड एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद 2 उंगली ऊपर ले जाएंगे, तो ये लाइन हमारी इतनी आएगी। तो एक हमने पॉइंट डाल दिया है, सेम इतना ही पॉइंट हमें दूसरे वाले पे भी डाल देना है। तो इसी को आप छाप लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा से बार बार मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से तो इधर हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा, फिर उसको डार्क कर लेना है। तो ये हमारा पीछे का पल्ला भी पूरा कंप्लीट हो गया है, इसे हम साइड में रखते हैं। अब जो हमारा गले के पास से कपड़ा बचा हुआ है, यहीं से हम अपनी हुक पट्टी आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इनको बराबर कर लेंगे और फिर बीच से इसे कट कर लेंगे। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है, दोनों पट्टियां हमारी कट हो चुकी हैं। अब जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी बाजू निकालेंगे, यानी कि आस्तीन निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखेंगे, आगे से बिल्कुल बराबर रखना है। अगर आपका बराबर नहीं है तो पहले इसे बराबर कर लीजिएगा पट्टी की सहायता से। अब हम यहाँ पर अपने आस्तीन की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई कितनी आएगी यहाँ पर, तो इस तरह से इंची टेप रखेंगे और यहाँ तक बिल्कुल आर्म होल तक सिलाई तक लेंगे अपना ये, और यहीं तक हम अपना इंची टेप पकड़ के रखेंगे इस तरह से। ये हमारा यहाँ पर आया, जितना भी आया यहाँ पर इस तरह से वहीं से हम एक निशान लगा देंगे। अब ये निशान लगाया, उसके बाद एक उंगली इस तरह से बाहर ले लेंगे। ये हमने बाहर से पॉइंट दिया। अब इसी बाहर वाले पॉइंट से हम इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे, ये पूरी लंबाई। अब हम यहाँ पर देखो, ये लंबाई हम कितनी लाएंगे, तो यहाँ पर फिर हमें समस्या आएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमारा सीना कितना था, तो चलो हमें कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं तो हमें याद भी कैसे रहेगा। तो इसके लिए हम फिर से एक बार मेजरमेंट ले लेंगे अपने सीने का। तो ये है हमारा जितना सीना पूरा, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम 2 बार फोल्ड कर लेंगे। इंची टेप को अपने इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लिया, तो कितना आएगा, ये हमारा यहाँ तक आएगा। तो बस इसकी लंबाई हमको कितनी लानी है, इतनी ही लानी है। ये हम यहाँ तक ले आए, ये हमारी लंबाई आई। इसके बाद एक उंगली इस तरह से रखेंगे और नीचे ले जाएंगे। तो बस इस तरह से ये हम नीचे ले गए और इधर साइड को हम यहीं पर एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 4 उंगली रखनी है, और 4 उंगली रखने के बाद एक पॉइंट देना है। और अब हम उसी पॉइंट से इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे बिल्कुल बराबर से इस तरह से। ये हमने लाइन खींच लिया है। अब हमको अपने आस्तीन में से गोलाई करनी होगी। तो देखो हल्की सी यहाँ पर हम इधर साइड को लाएंगे अपना ये गोलाई, और इधर अंदर की साइड को इस तरह से गोलाई हमें यहाँ पर करनी होती है। इस आकार का शेप देना होता है, हल्का सा इस आकार बनाएंगे यहाँ पर। तो इसमें कोई भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आप देख सकते हो वीडियो पे और इसी तरह से यहाँ पर गोलाई कर सकते हो। तो देखो गोलाई कैसे करनी है, इधर नीचे की साइड अंदर को जाएगा एस, और बाहर की साइड यहाँ पर ऊपर की साइड बाहर को आएगा एस, जो हमने लाइन खींची है उसी लाइन से, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर अपना आस्तीन का भी नाप लगा लिया है, और अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने आस्तीन का बिल्कुल फिटिंग वाला नाप डालेंगे। तो ये गोलाई नाप लेंगे, तो ये हमारा इतना आ रहा है, और तो यहीं पर हम निशान लगा देंगे, इसमें कुछ भी ज़्यादा प्लस नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 3 उंगली इस तरह से रखेंगे, मार्जिन ले लेंगे, और बस इन्हीं निशानों से हम इधर साइड को इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिटिंग वाली भी लाइन खींच देंगे, और बस इसको हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो बस इसे हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से इसकी हमने पूरी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, अपनी आस्तीन को इस तरह से पूरा फैला के रखेंगे। फैला के रखने के बाद एक दूसरे के ऊपर आस्तीन को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम अब बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से उंगली रखेंगे, और यहाँ पर एक पॉइंट देंगे बिल्कुल बीच में, और यहाँ पर अंदर की साइड ऐसे ही गोलाई कर लेंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे, जो कि हमारा आगे वाले पल्ले में ये जुड़ता है जाके, जिससे क्या होता है हमारे ब्लाउज में झोल नहीं आता है। तो बस इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे।
तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इतना कपड़ा छाड़ दिया है, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में झोल वगैरह नहीं आएगा। तो ये हो गया, हमारी बाजू भी की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ये हमने सारी कटिंग कर लिया है। तो देखो इस तरह से ये हमने अपनी स्लीव्स की यानी कि बाजू की कटिंग कर लिया। हुक पट्टी, आई पट्टी और फ्रंट पार्ट मतलब आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला निकाल लिया है। बस अस्तर वाले कपड़े से इतना ही कुछ निकालना होता है। अब हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करना है, चलो वो भी हम सीख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पहले अपने मेन फैब्रिक को पूरा फैला के रख दिया है। तो जो सीधा साइड है हमारा मेन फैब्रिक का नीचे की साइड है, और जो उल्टा साइड है हमने उल्टे साइड में अपने सारे फैब्रिक रखा हुआ है, जो कि हमने अभी अस्तर से कट किया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट और ये स्लीव्स है यानी कि बाजू है, ये हमारा हुक पट्टी आई पट्टी है। तो इसके लिए सिर्फ हमें एक पट्टी की ज़रूरत, मतलब एक पट्टी के लिए ही हमें मेन फैब्रिक चाहिए होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक पट्टी रखी हुई है। अब हमारी यहाँ पर स्लीव्स की रखने की बात आती है, सबसे ज़रूरी बात होती है। तो स्लीव्स रखने का हमारा सबसे तरीका, मतलब आपको कैसे रखना है इसका तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्लीव्स को अच्छे से रख पाओगे। तो हमने जैसे स्लीव्स कट किया था सेम वैसे ही लिए हैं, और बस इसको हमने ऐसे रखा, ठीक है। एक मतलब दोनों स्लीव्स हमारी यहाँ पर देख सकते हो, जो हमने हाफ इंच डाउन किया था वो एक ही साइड है, दोनों साइड मतलब एक साइड को ही है, इस तरह से ये रखा। अब दूसरी वाली स्लीव्स उठाएंगे, हमने एक तो रख लिया, अब दूसरी स्लीव्स उठाएंगे तो इसको ऐसे नहीं रखेंगे या फिर इसको ऐसे घुमा के नहीं रखेंगे कि इस तरह से घुमा के रखते हैं, वो हमारा गलत तरीका हो जाएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इस तरह से लिया और ऐसे में ही इसे हम कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी उसे रख सकते हैं, ऐसे घुमा भी सकते हैं। लेकिन इसको रखने का तरीका हमारा यही होगा, बस इसको ऐसे घुमाएंगे वगैरह कुछ नहीं, बस इस तरह से लिया और इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने अपनी ये स्लीव्स रख लिया और ये वाली तो रखी हुई है। तो देखो इस तरह से सारे हमने कपड़े रख लिया है, जो अस्तर वाले कपड़े कट किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है अस्तर वाले फैब्रिक से इतना मतलब एक उंगली हर जगह से ज़्यादा कपड़ा लेते हुए हम यहाँ पर हर जगह की कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हर जगह से एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हाफ इंच हर जगह से सारी कटिंग कर लिया है, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा चाहिए, तो इसके लिए हमको और एक पट्टी चाहिए होती है गले में, पाइपिंग जो हमारी लगेगी फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में दोनों में ही। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें तिरछा में कपड़ा मिल रहा होगा इस तरह से पटरी रखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें हर जगह मिल रहा है, ये हमारा कपड़ा यहाँ से कट है तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और बस यहाँ पर ऐसे ही निशान लगा के कट कर लेंगे, और इसी तरह से यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से जितनी भी हमें पट्टियाँ मिलेंगी जहाँ से, वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको पाइपिंग के लिए पट्टी तिरछे में ही कट करनी है, ठीक है, सीधे में कट नहीं करनी है कि आप इस तरह से सीधे में कट कर लो, ये गलत तरीका है। इसको आप तिरछे में कपड़े को कट करो, जिससे कि हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी आती है। तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर बीच से कटिंग कर लिया है अपनी पट्टियों की। तो जितनी भी पट्टियों की ज़रूरत हो आप उतनी ही कटिंग कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर मेरी 5 पट्टियाँ निकली हैं, छोटी छोटी मैंने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये हमने सारी कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप बिना पढ़े लिखे हुए हो फिर भी आप यहाँ पर कटिंग सीख सकते हो और ब्लाउज बना सकते हो। तो कटिंग तो हम लोगों ने सीख लिया, इसकी सिलाई कैसे करेंगे ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगी और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।